They tortured and killed our beloved comedian. They murdered our historian poet. They have been assassinating people affiliated with the establishment. They have hanged our men publicly. They are kidnapping children and selling our girls as a bride to their soldiers. They are murdering women for their attire. There is looting in the camp and children are dying because there is no milk to provide. ये कहना था अफगानिस्तान की फिल्म डायरेक्टर सारा करीमी का। सारा करीमी ने 13 अगस्त को अपने ट्विटर अकाउंट से ये बातें तब शेयर की थी जब तालिबान काबुल की ओर कूच कर रहा था। दुनिया तब खामोश थी। आज जब काबुल में तालिबान इस्लामिक कट्टरवाद का सबसे नया और बड़ा चेहरा बनकर प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठकर जश्न मना रहा है, दुनिया तब भी चुप। और खासतौर से हिंदुस्तान की वो लॉबी चुप है जो बहुत बरसों से हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए एक असुरक्षित देश घोषित करने में लगी हुई है। आज बात होगी इसी खामोशी पर, आज सवाल पूछे जाएंगे इसी चुप्पी पर। नमस्कार, मैं हूं फ्री वॉइस राहुल और आप देख रहे हैं द हिंदू कैफे। इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जब कभी भी उभर कर आता है, दुनिया में और कहीं प्रोटेस्ट हो या ना हो, और कहीं से पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी लॉबी ऐसी है जिसका पूरा सपोर्ट पैलेस्टीनियंस की ओर ही रहता है और जो पहले ही जजमेंट में इजराइल को एक आतंकी और हिंसक मुल्क घोषित करने में लग जाते हैं। लेकिन उसी आतंक और उसी हिंसा का जब एक बेहद ही भयावह चेहरा अफगानिस्तान में सामने आता है तो ये लॉबी चुप है, बिल्कुल चुप। और ये चुप्पी दर्शाती है, दिखाती है, साबित करती है कि इस लॉबी का हिंसा के प्रति एक बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच है, डबल स्टैंडर्ड्स। हिंसा हो रही है ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हिंसा हो किस पे रही है। फिर अपने फायदे के हिसाब से ये तय करते हैं कि हिंसा को हिंसा कहा जाए या उसे कोई क्रांति घोषित कर दिया जाए। ये बात मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। अगर सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटीज की बात करी जाए, यूनाइटेड नेशंस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स डेटाबेस की रिपोर्ट के हिसाब से साल 1987 से लेकर 2020 तक इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में करीब 12,500 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, जबकि अफगान और तालिबान कॉन्फ्लिक्ट में महज पिछले 13 सालों में, साल 2009 से लेकर 2021 तक, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान का कहना है कि करीब 20,000 से भी ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इन लोगों के दर्द, इन लोगों की बात को सुनना, उनकी बात को कहना इस लॉबी के लिए गवारा नहीं है। इस हिपोक्रेसी को उजागर करना इस वीडियो के माध्यम से बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं दूसरी लॉबी। टीम वही है, लॉबी दूसरी। इसको ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट के मैदान में कुछ प्लेयर बाउंड्री पे लगते हैं तो कुछ सर्कल के अंदर अपने अपने हिसाब से काम बांट लेते हैं, लेकिन टीम वही है कि भैया बॉल जहां आएगी देख लो। अब इस लॉबी का काम है भारतीय कल्चर पर प्रहार करते हुए महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष को चलाए रखना, भारतीय परंपराओं पर, भारतीय संस्कृति पर प्रहार करते हुए इस संघर्ष को चलाए रखना, ये इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव रहता है। महिलाओं के अधिकारों से इन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर मतलब है तो आप बोलिए अफगान में जब अफगान की पहली महिला गवर्नर को, इनफैक्ट इकलौती महिला गवर्नर को अब तालिबान ने बंधक बना लिया है। आप बोलिए जब उस न्यूज एंकर को अब नौकरी से निकाल दिया गया ये कहकर कि अब एंकरिंग सिर्फ मर्द करेंगे, और ये वही न्यूज एंकर है जिसने तालिबान के कमांडोज का कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था। आप उस वक्त भी बोलिए जब 21 साल की लड़की को अफगानिस्तान में गाड़ी से निकालकर इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि शायद उसका चेहरा दिख रहा था। आप बोलिए वहां भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए जब तालिबान ने कई प्रांतों में 15 से 45 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट मांगी है। क्यों मांगी गई है इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कितना अत्याचार और एक भयानक चेहरा तालिबान महिलाओं के प्रति रखता है। लेकिन इनमें से किसी भी घटना के ऊपर हिंदुस्तान की वो लॉबी जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत एक्टिव रहती है, कम से कम दिखाने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, हैंग हो रखी है, कंप्यूटर के सिस्टम की तरह हैंग। ये कुछ मूवमेंट ही नहीं है। ये इनके दोहरे चरित्र को दिखाता है, हिपोक्रेसी को दर्शाता है, डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। अब बात करते हैं कि तीसरी लॉबी की। ये तीसरी लॉबी है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखने वाली, मजहबी सौहार्द की बात करने वाली, सेक्युलर, लिबरल, बहुत लिबरल, बहुत ज़्यादा लिबरल। लेकिन ये इनके सारी लिबर्टी, इनके सारे मूल्य, इनके सारे इक्वालिटी के नारे, इनके सौहार्द की बातें, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या सम्मान करने की बातें, ये सब कुछ धूल में मिल गए। आपके सामने है, अफगानिस्तान के अंदर आप देख लो। और इसमें एक बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं, एक नया इसमें ट्रेंड सा आया है, या आजकल नया चल रहा है, जय भीम और जय मीम का। जय भीम और जय मीम का। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन लोगों से कि तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम
बड़ी मूर्तियों को तबाह कर दिया। तोप के गोलों से इन लोगों ने बामियान में मौजूद बुद्धा की 38 मीटर ईस्टर्न बुद्धा को तोप के गोले से उड़ाया और उसके बगल में 55 मीटर ऊंची वेस्टर्न बुद्धा नाम से प्रसिद्ध उस मूर्ति को तोप के गोले से तालिबान ने उड़ा दिया। ये दोनों ही स्कल्पचर जो हैं ये करीब 1500 साल पुराने थे, लेकिन इस पर जय भीम के लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं और ना जय भीम वाले कुछ बोल रहे, दोनों ही नहीं बोल रहे। जय भीम भी कुछ नहीं बोल रहा, जय मीम भी कुछ नहीं बोल रहा, जबकि दोनों एक साथ काम करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की बातों को समझने की ये लोग दावा करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तालिबान में बुद्धा की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया गया, ये दोनों आज चुप। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करने वाली वो लॉबी आज सुन ले कि साल 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 70 गुरुद्वारों को तालिबान ने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आप लोग तब भी चुप रहे। और आज मूर्तियों की क्या बात करें, मूर्तियों की तो आप ये बिल्कुल समझ ही लीजिए कि मूर्तियों को देखकर तो जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, मूर्तियों को देखकर तो उनका ऐसा समझ लीजिए खून खौल जाता है। तो कितने मंदिरों को तबाह कर दिया गया होगा अब तक जो बचे कुछ मंदिर थे अफगानिस्तान के अंदर, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात उस पुजारी की जरूर होनी चाहिए जो अफगानिस्तान के रतननाथ मंदिर में अकेला टिका हुआ है, तालिबानियों के बीच, आतंकियों के गढ़ में, ये दावा कर रहा है, ये संकल्प लेकर कि इस मंदिर में मैं तब तक पूजा करूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस बाकी रहेगी। उस पुजारी की हिम्मत को, उस पुजारी के संकल्प को एक्नॉलेज तक नहीं किया जा रहा है इस लॉबी के द्वारा। ये एक बार फिर इनकी हिपोक्रेसी, इनके डबल स्टैंडर्ड्स को, इनकी सेलेक्टिव अप्रोच को उजागर करता है। मानवीय मूल्यों को लेकर सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता। जो सही है वो हर जगह सही है और जो गलत है वो हर जगह गलत है। लेकिन ये अप्रोच इस लॉबी के अंदर, इन तीनों लॉबीज के अंदर जो मैंने आपको बताया, इस पूरे तबके के अंदर देखने को मिलती है, नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग जो दावे करते हैं वो खोखले हैं। यही दर्शाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया था। द हिंदू कैफे आपके सामने इन फैक्ट्स के साथ आज था। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हालात जल्द सामान्य हो जाएं, अफगानिस्तानी नागरिक एक बेहतर, सुरक्षित और संतुलित जीवन जी पाएं। जय श्री राम।